आखिर सीटेट 8 फरवरी 2026 में पेपर 1 हो या पेपर 2 कितने नंबर लाना जरूरी होगा? 80, 82, 83, 90, 75 और वैकेंसी के हिसाब से क्या नंबर्स वेरी करते हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और आज के इस वीडियो में सीटेट के मार्क्स पर थोड़ा सा फोकस करेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट आज से तैयारी करना शुरू करे तो उसके पास एक पिक्चर परफेक्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कब से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सीटेट में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। अगर आप सीटेट पास करने के बाद किसी भी सेंट्रल लेवल वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे EMRS, NVS, KVS, RRB, AWS एटसेट्रा, तो उसमें जनरल के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 90 नंबर लाने होंगे, और अगर आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 82 नंबर लाने होंगे। ठीक, लेकिन यही सारी चीजें बदल जाती है स्टेट लेवल पर, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में कभी भी पास या फेल का ठप्पा नहीं लगा होता है। आपको खुद अंदाजा लगाना है कि आप कौन सी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो। तो अगर सीटेट पास करने के बाद आप दिल्ली के स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि DSSB की नौकरी लेना चाहते हो, तो उस एग्जाम में बैठने के लिए आप अगर जनरल या OBC दूसरे स्टेट के हो तो आपके 90 ही नंबर काउंट होंगे। लेकिन अगर आप OBC दिल्ली के हो या फिर SC, ST, PWD किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो इनके अलावा, तो आप 82 नंबर पे पास हो। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट OBC यूपी का है या OBC हरियाणा का है तो वो सीटेट में 82 नंबर पर पास नहीं है। तीसरी बात ध्यान से सुनो, कहीं फायदा कहीं नुकसान है। यहाँ पर डबल फायदा डबल नुकसान आपको देखने को मिलेगा। बिहार जैसे एग्जाम में अगर आप BPSC TRE का जो एग्जाम है 4.0 के लिए अपियर होने जाओगे और उसमें प्राथमिक या उच्च प्राथमिक वर्ग के लिए लड़ना चाहोगे, उसकी भर्ती को ग्रैब करना चाहोगे, तो अगर आप जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के बिहार से बिलोंग करते हुए कोई पुरुष हो तो आप 90 नंबर पे ही पास होगे, तो चाहे आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करें। और अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, नॉन बिहारी हैं, मेल हो चाहे फीमेल, तो भी आपको 90 ही नंबर लाने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप कहीं पे भी सामान्य वर्ग के हो और पुरुष हो, बिहार का एग्जाम लड़ने जा रहे हो तो 90 नंबर। अगर आप बिहार की महिला हो तो 82 नंबर पे पास हो, तो यहाँ आपको फायदा मिल गया। अब देखो, अगर आप OBC हो बिहार के तो BPSC भर्ती में आपको फायदा मिलेगा, 82 नंबर पे पास हो जाओगे। OBC अगर आप दूसरे राज्य के हो तो आपको 90 ही नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि OBC हरियाणा वाले यहाँ पर 82 पर पास नहीं होंगे। तीसरी बात, अगर आप SC, ST बिहार वासी हैं तो चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला 75 नंबर पे पास हो, तो हो गया ना डबल फायदा। पर यहीं पे अगर आप SC, ST दूसरे राज्य के हो तो 90 नंबर पे पास होगे। तो अभी तक तो यही नीति चलती आ रही है, बाकी देखते हैं आरक्षण वगैरह क्या मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो सीटेट फरवरी को पास करना चाहते हो तो टारगेट अपना मान के चलो 125 का, 82 का नहीं, 83 का नहीं, 82.5 का भी नहीं और 90 का भी नहीं। जो स्टूडेंट अभी से टारगेट बना के चलेगा 125 प्लस का, वो तब जाकर के 90 नंबर को स्कोर कर पाएगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सीटेट का पैटर्न हर साइकिल में बदल रहा है। पहले ऑफलाइन पेपर होता था, फिर ऑनलाइन हुआ कोविड के टाइम पे, फिर ऑफलाइन हो गया। तो जब ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हुआ तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आए। पेडागोजी सब कॉमन पेडागोजी नहीं रही, सब्जेक्ट बेस्ड पेडागोजी बन गई। ग्रामर के सवाल कहीं से भी पूछे जाने लगे। NCERT बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इनडेप्थ हो गई। तो आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए आज से और अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं एक बार फिर से रिमाइंडर दे देती हूँ, 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स हर साइकिल में सीटेट एग्जाम में अपियर होते हैं। इस बार दुगुना तिगुना कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि 2025 में सीटेट देखने को मिला ही नहीं और भर्तियों पर अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारी। तो पासिंग परसेंटेज हमारा 16 से 17% है अभी तक। वो परसेंटेज और कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आप उस परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हो और पास करना चाहते हो सुखद पूर्वक एक ही अटेम्प्ट में, तो अपना टारगेट 125 बना करके चलो और अपनी तैयारी को आज से और अभी से शुरू करो। क्योंकि सीटेट अब वो चक्रव्यूह नहीं रहा जो आप रातों रात भेज सकें। सीटेट अब वो चक्रव्यूह बन गया है जो आधे ज्ञान के साथ तो कभी पास नहीं हो सकता और आपको एक ऐसे आग में डुबो देगा जहां से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। अब उसकी तैयारी के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, हमारी सारी YouTube क्लासेस। मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी एकदम फ्री YouTube क्लास शुरू कर चुकी हूँ दोपहर 1 बजे। यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक की एक इंटेंसिव और एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ लर्निंग के साथ, हैंड्स ऑन क्लासरूम के साथ एक लर्निंग मिलेगी, कंसेप्चुअल, और साथ में मिलेंगे उसके MCQs।
ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स प्लस एमसीक्यूज की बात रही, पर अगर आप टीचर्स के साथ क्लोजली इंटरैक्ट करना चाहते हैं, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग को फॉर्म करना चाहते हैं, टीचर्स के पेड नोट्स को अचीव करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसे ट्यूशन में पढ़ने की आदत है, एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे सीटेट के बारे में सी भी नहीं पता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको 1 बजे वाली क्लास के साथ थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, हमारी जितनी भी टीचर्स अड्डा 24/7 की पूरी टीम है, पेपर 1 और पेपर 2 की अपनी क्लासेस शुरू कर चुके हैं आज 10 नवंबर से। उसमें आपको एक्सपीरियंशियल हैंड्स ऑन लर्निंग मिलेगी, आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आगे भी हेल्प करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप अड्डा 24/7 वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जाएंगे, स्टोर पे जैसे आप पहुंच जाएंगे, गूगल पे क्लिक करके आपको ऑल कोर्सेज और टीचिंग और सीटेट एग्जाम पे जाना है। सीटेट में देखिए आपको सोशल साइंस पेपर 1 पेपर 2, मैथ साइंस पेपर 2 और पेपर 1 के बैचेस मिल जाएंगे। किसी भी एक बैच को मेरे पे भरोसा करके क्लिक करोगे, यहाँ पर बैचेस की सारी डिटेल्स देख लोगे। चाहो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। जैसे आप बाय नाउ पे जाओगे, आपको कूपन कोड लगाना है Y449। जैसे आप ये कूपन कोड लगाएंगे, आपके पास जो बैच का प्राइस था वो था 4,499, ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा 1,034 रुपए में। ये आपका डिस्काउंट है और ये मिल रहा है आपको वेबसाइट पर। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो कुछ और कूपन्स और रेफरल्स मिल जाएंगे, आपको 999 का ये बैच पड़ जाएगा अगर आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड यूज करें तो। किसी भी एक बैच को एक्सेस करने का ये रास्ता है। इसमें हम पूरी टीम मिलकर के आपको 150 नंबर की तैयारी करवाएंगे। ये तो रहा पेपर 1 की बात। मैं आपको पेपर 2 की बारे में भी बताना चाहूंगी। सीटेट पेपर 2 में भी जैसे सोशल साइंस का बैच है, इसमें भी यही बाय नाउ पे जाना, Y449 कोड लगाना और सेम प्राइस पे एक्सेस कर लेना। मेरी तरफ से सुझाव ये रहेगा, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही तैयारी कर रहे हो तो आप सीटेट के महापैक को एक्सेस करें, क्योंकि ये आपको ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। अगेन डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाती हूँ Y449। देखिए आपका बैच का प्राइस था 6,000, ये आपको 1,300 में मिल गया है। मतलब जो बैच आपको 2,000 में मिल सकता था, 999, 2,000, यहाँ पर आपको ये 1,300 रुपए में दोनों बैचेस मिल गए, टेस्ट सीरीज के साथ, मॉक पेपर्स के साथ। तो ये हुआ ना फायदे का सौदा। चौथी बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने मेरे साथ ठान लिया या किसी भी टीचर्स के साथ, टीचर्स अड्डा के, कि आपको इन सभी टीचिंग एग्जाम्स को पास करना है, तो किसी भी एग्जाम में नौकरी पाने के लिए टीचिंग का महापैक है। फिलहाल आपको लेटेस्ट और मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो किसी भी एक बैच को परचेज करें, मेरी बात माने और ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाएं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, लेकिन सीटेट की अचूक तैयारी करें, क्योंकि इस बार आपको एक डायरेक्शनल अप्रोच की जरूरत है। ये आपका आखिरी सीटेट का अटेम्प्ट होना चाहिए और होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ना तो कोई मौका होगा, ना कोई दस्तूर होगा, ना आपकी कोई सुनवाई होगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर एज होने की कगार पर होंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चेंज्ड एग्जाम पैटर्न को शायद अकोमोडेट ना कर पाएं। तो आप प्लीज इस अटेम्प्ट को सीरियसनेस के साथ, इन ऑल सीरियसनेस पढ़ाई कीजिए और क्लियर कीजिए। मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, कल मिलूंगी यूट्यूब की फ्री क्लास में 1 बजे और शाम को मिलूंगी हमारी पेड बैच की क्लासेस में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी बताना, आपका सब्जेक्ट कौन सा है ये बताना, और सीटेट क्रैक करने के पीछे आपका क्या मोटिवेशन है ये भी बताना। कहाँ के टीचर बनना चाहते हो ये भी बता कर जाना। जय हिंद।